हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो हमारी क्लास है वो मैराथन क्लास है, जिसमें हम 300 प्रश्न आपको देंगे। आपको 300 प्रश्न के आंसर बताने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए। लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आप 300 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हो। अगर आपने 300 में 250 प्लस आपका स्कोर जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपकी अच्छी खासी तैयारी है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आपको पूरी क्लास जरूर देखनी होगी। आज की जो हमारी क्लास के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस भी हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियां एक समुंदर, टेराकोटा। हाँ जी, कौन सा उपन्यास नासरा शर्मा द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना 7 नदियां एक समुंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है क्षमा कौल, मधु कांकरिया, सूरवाला, राजी सेठ। हाँ जी, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना राजी सेठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखम सुखम के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी। हाँ जी, दुखम सुखम के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना ममता कालिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? दुखम सुखम के रचनाकार ममता कालिया हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे की और जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? मृदुला सिन्हा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। हाँ जी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे की तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट नंबर 6 की लेखिका का कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत, इंदु वाली। हाँ जी, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो आपको याद रखना ममता कालिया का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार है। मन्नू भंडारी, निर्मला जैन, कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा। हाँ जी, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना निर्मला जैन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार निर्मला जैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, विवेकी रॉय, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव पूजन साय। हाँ जी, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन साय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन साय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आधा गांव, राही मासूम रंजन, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, आवा, चित्रा मृदुगल, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो जिंदगी नामा है ये मन्नू भंडारी से सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती का। किसका है? कृष्णा सोबती का। ये कृष्णा सोबती का बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपको याद रखना जिंदगी नामा मन्नू भंडारी से नहीं बल्कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, सेवा सदन, मंगलसूत्र, रंगभूमि। हाँ जी, कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो आपको याद रखना मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये मंगलसूत्र उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना प्रेमचंद का। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। ये प्रेमचंद का ऐसा उपन्यास है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूछा ही जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनाम दास का पोता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चित्रलेखा, भगवती चंद्र वर्मा, चंद हसीनों के खतूत, चतुर्सेन शास्त्री। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना चंद हसीनों के खतूत, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
अब चंद हसीनों के खतूत, ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा उग्र का। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ये चतुसेन शास्त्री का नहीं है। बाकी अनाम दास का पोता अनाचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। बौद्ध गोपाल अमरालाल नागर। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? उपन्यास की, डायरी, आत्मकथा, कहानी। हाँ जी, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद, नगेन, देवकी नंदन खत्री, ओम प्रकाश शर्मा। हाँ जी, तो आपको याद रखना जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकी नंदन खत्री को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, यशपाल। तो दोस्तों आपको याद रखना वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, भाग्यवती, मृगनयनी, सेवा सदन। तो दोस्तों आपको याद रखना वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। हाँ जी, सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? एनडीटीवी, कलर्स चैनल, आकाशवाणी, दूरदर्शन। हाँ जी, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? तो आपको याद रखना दूरदर्शन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण, भगवान भगत, बालदेव। आपको याद रखना जो मैला आंचल उपन्यास है इसमें जो हमेशा जो सुपारी चबाता है वो कौन है? भगवान भगत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार है संजीव, रणेंद्र, राकेश, पत्स, चित्रा, मधुकल। हाँ जी, ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रणेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चंद हसीनों के खतूत के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अभी हाल मैंने आपको बताया था चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। परिधि परिकथा उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, जनेन्द्र। हाँ जी, परिधि परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है आनंद मठ, सौभाग्य, नुपुर, दुख मोचन, विषाद मठ। हाँ जी, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा है? विषाद मठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक है अमरकांड, मार्कंडेय, जगदीश चंद्र विवेकी राय। हाँ जी, धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जगदीश चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कवन, कर्मभूमि, सेवा सदन। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको याद रखना कर्मभूमि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? परिधि परिकथा, कितने चौराहे, तीर तपा, मैला आंचल। हाँ जी, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो आपको याद रखना मैला आंचल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, इतिहास रस, शांत रस, अद्भुत रस। हाँ जी, चतुसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो आपको याद रखना इतिहास रस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट।
हाँ जी, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, बामा शिक्षक, निसाई हिंदू। हाँ जी, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो आपको याद रखना देवरानी जेठानी की कहानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीव ने। हाँ जी, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी को पता है कौन सा है, आपका बंटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? वाणभट्ट की आत्मकथा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधु। हाँ जी, कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो आपको याद रखना टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना जो टेढ़े मेढ़े रास्ते है, इसकी रचना किसने की? भगवती चरण वर्मा ने। कब की? तो आपको याद रखना 1946 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। हाँ जी, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ। हाँ जी, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक का सदस्य था? तो आपको याद रखना किसका था? जल्दी से बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना वृंदावन लाल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर नगेंद्र, भीष्म सायनी, धर्मवीर भारती। हाँ जी, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो आपको याद रखना भीष्म सायनी द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है? कल सुनना मुझे, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला। हाँ जी, कल सुनना मुझे आपको याद रखना प्रेमचंद की लिखी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मुझे कमेंट में सभी लोग बताना कल सुनना मुझे ये किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट करना। देखते हैं कितने लोगों को पता है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना परीक्षा गुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें परीक्षा गुरु की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1882। ये किसका उपन्यास है? तो आप सभी को पता है श्रीनिवास दास का। किसका है? श्रीनिवास दास का। इनका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। किसका है? श्रीनिवास दास का। सन कितनी है? 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कटीलास उपन्यास के लेखक है बाबू देवकीनाथ खत्री, लज्जा राम मेहता, गोपाल राम गैमरी, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, सर कटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना सर कटीलास उपन्यास के लेखक गोपाल राम गैमरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गैमरी, श्रद्धा राम फुलेरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रसाद। हाँ जी, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो आपको याद रखना नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास की रचयिता है राधा कृष्ण दास, देवकी नंदन खत्री, जगमोहन सिंह, गोपाल राम गैमरी। हाँ जी, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 20 में साइनी द्वारा रचित उपन्यास है देहाती दुनिया, धरती धन पर अपना, सती मैया का चौरा, मैया दास की माड़ी। हाँ जी, 20 में साइनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना मैया दास की माड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पलटू बाबू रोड, फणीश्वर नाथ रेणु, मेघांतक गंगा प्रसाद बिमल, तिलो दानिश, ममता कालिया, रात का रिपोर्टर निर्मला वर्मा। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना तिलो दानिश, ममता कालिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? वयम रक्षामा, चतुसेन शास्त्री, पुनर्नमा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गंडकुंडा, राहुल साकेत्यान, विवर्त, जैनेन्द्र कुमार। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना गंडकुंडा, राहुल साकेत्यान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवंग लता किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, प्रश्न। हाँ जी, लवंग लता किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना उपन्यास विधा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रेमदा, नासरा शर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। हाँ जी, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना उषा प्रेमदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रेमदा है। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, मंजुल भगत, चित्रा मधुकर, राजी सेठ। हाँ जी, अनारो किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना मंजुल भगत का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अनारो मंजुल भगत का उपन्यास है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, गीतांजलि श्री, चित्रा मधुकर। हाँ जी, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैत्री पुष्पा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। काठ गुलाब की रचनाकार है मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। हाँ जी, काठ गुलाब की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा। हाँ जी, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 55 खम्बे लाल दीवार उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती। हाँ जी, 55 खम्बे लाल दीवार उपन्यास की लेखिका उषा प्रेमदा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? उषा प्रेमदा, चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। हाँ जी, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, हरी घास पर छड़वर। हाँ जी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना स्कोर कितना जा रहा है, क्लास कैसी लग रही है। आज आपका ये टेस्ट था, इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो कमेंट में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना और ये जरूर बताना क्वेश्चन कैसे थे और आपको क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो आपको याद रखना हरी घास पर छड़वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? अमृता भारती, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। बताइए, सन 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो आपको याद रखना शकुंतला माथुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं वो तार सप्तक में संग्रहित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञे की, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। हाँ जी, रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अज्ञे की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, पृथ्वी, कल्प, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा है। हाँ जी, कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो आपको याद रखना चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचनाक्रम, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। हाँ जी, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना संपूर्ण रचनाक्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी गाछ पर चढ़, सीढ़ियों पर धूप, अरि जो करुणा प्रवाह में, आंगन के पार द्वार। हाँ जी, कौन सा संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? सीढ़ियों पर धूप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, रघुवीर साय। हाँ जी, कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना रघुवीर साय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता की रचयिता मुक्तिबोध है? पेशोलो पर ध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। हाँ जी, किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो आपको याद रखना अंधेरे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, कनुप्रिया, उर्वशी, अमन का राग। हाँ जी, कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो आपको याद रखना अमन का राग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? अंधेरे में, मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। बताइए, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में नहीं है? तो आपको याद रखना अंधेरे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी, केनेंद्र पति, अरुण कमल, केदारनाथ सिंह। हाँ जी, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना केदारनाथ सिंह की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण, रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नलिन लोचन शर्मा, केशरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। हाँ जी, नकेनवादी रचनाकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना केदारनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, नए पत्ते, प्रतीक, नई कविता। हाँ जी, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो आपको याद रखना तार सप्तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण साई। हाँ जी, साखी किसका संकलन है? तो आपको याद रखना विजय देव नारायण साई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। हाँ जी, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना कुंवर नारायण की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर साय, मुक्तिबोध। हाँ जी, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना किसकी है? मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? पथिक, मगध, बाज शबा के बहाने, पहाड़ पर लालटेन।
हाँ जी, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो आपको याद रखना पांच शोभा के बहाने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। हाँ जी, कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? तो आपको याद रखना एक पीली शाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे, होड़ है मेरी। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो आपको याद रखना आज अभी आंखों से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिराज कुमार माथुर, सर्वेश दयाल सक्सेना। हाँ जी, ठंडा लोहा कविता के संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, गिरिराज कुमार माथुर, प्रभाकर माचबे। तो दोस्तों आपको याद रखना तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे कौन से बात के कवि है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना जो अज्ञे हैं ये प्रयोगवाद के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो दोस्तों आपको याद रखना अज्ञे की असाध्य वीणा प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का पूरा नाम है? राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह, हरिशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आप सभी को पता है अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, संकुत माथुर, मुक्तिबोध। हाँ जी, कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, हरिघास पर छड़बर, पवन दूत। हाँ जी, अज्ञे की कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना हरिघास पर छड़बर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? त्रिलोचन, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश दयाल सक्सेना। हाँ जी, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो आपको याद रखना सर्वेश दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचबे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, कौन सा कवि शामिल नहीं था तार सप्तक में? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्तिबोध। हाँ जी, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय देव नारायण साई का काव्य संग्रह है? अनागता की आंखें, धरती और स्वर्ग, मछली घर, सूर्य का स्वागत। हाँ जी, विजय देव नारायण साई का काव्य संग्रह कौन सा है? मछली घर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, निराला। हाँ जी, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, मुक्तिबोध। हाँ जी, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो आपको याद रखना रघुवीर साय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। हाँ जी, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनप्रिया के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी, मोहन राकेश, बीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती। हाँ जी, कनप्रिया के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, दिनकर। हाँ जी, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज है? तो आपको यह रखना किसकी है? मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। हाँ जी, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो आपको याद रखना गिरिजा कुमार माथुर की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन के राग के लेखक है भवानी प्रताप मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना अमन के राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7 गीत बज किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश दयाल सक्सेना। तो आपको याद रखना 7 गीत बज किसकी कृति है? जल्दी से बताइए। धर्मवीर भारती की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचपे, रामविलास शर्मा। हाँ जी, कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। नरेश मेहता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, 7 गीत बस, आत्मजयी, अंधा योग। तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? आत्मजयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों आपको याद रखना सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण, अग्रवाल। हाँ जी, कौन से कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना किसका नहीं है? नागार्जुन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अज्ञे, भारत भूषण। हाँ जी, आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कुंवर नारायण के सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुंवर नारायण है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? नागार्जुन, अज्ञे, मुक्तिबोध, दिनकर। हाँ जी, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, मोहन राकेश। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह।
हाँ जी, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है, तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञे, नागार्जुन, मुक्तिबोध, निराला। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना असाध्य वीणा अज्ञे की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आज की क्लास में हमने 100 प्रश्न किए। बाकी जो 300 प्रश्न है वो हम आपको सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में 3 पार्ट में कराएंगे। 300 प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।